तो गाइस कैसे हो आप। आई होप आप सारे के सारे बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे कि केवल एजियो को ही नुब्रा जी कैसे मिले। और अगर आपने इंटेलिजेंट गाय की यानी कि पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो गैस क्या कर रहे हो, पहले वाला पार्ट देखो ताकि आपको नुब्रा जी की स्टोरी पूरी पता चल जाए। तो आपको याद होगा कि लास्ट पार्ट में नुब्रा जी को सुपर नेचुरल पावर मिल गई थी। तो सुपर नेचुरल पावर्स आने के बाद नुब्रा जी अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पा रहे थे, जिस कारण वह विलेज में रहते थे, यानी जिस विलेज में वह रहते थे वह भी तबाह हो चुका था। यह देखते हुए वहाँ के सरपंच ने नुब्रा जी को विलेज से बाहर निकाल दिया। फिर नुब्रा जी निकल गए अपनी भाई की खोज में। रास्ते में एक विलेज दिखा। वहाँ के विलेजर से बात करने के बाद उन्हें वहाँ रुकने की अनुमति मिल गई। फिर उन्होंने विलेज में एक रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी क्रीपर न जाने कितनी मॉब घूम रही थी। यह सोचकर वह उस विलेज में सो गए। जब वह सुबह उठे उन्होंने देखा कि उनके सोने से सब कुछ तबाह हो चुका था। उपजाऊ भूमि बंजर हो चुकी थी और जो ज़मीन थी वो हवा में उड़ चुकी थी और रेडिएशन चारों ओर फैल चुका था, जिस कारण ज़ॉम्बी, स्पाइडर व क्रीपर के जीन यानी कि डीएनए में चेंज आ गया, जिससे वह म्यूटेंट बन गए और उनमें दिमाग विकसित हो गया, जिससे वह युद्ध करने लगे। सबसे पहले ज़ॉम्बी और क्रीपर में वॉर हुई, जिसमें ज़ॉम्बी हार गए और काफ़ी ज़्यादा क्रीपर म्यूटेंट भी मारे गए। बचे हुए क्रीपर स्पाइडर की ओर बढ़े, जिसमें स्पाइडर ने क्रीपर को आसानी से हरा दिया, लेकिन उनमें से सबसे बुद्धिमान स्पाइडर ने अपने साथियों को मार दिया और वहां राज करने लगी, जिसे एजियो और फलाना जी ने ख़त्म किया। दूसरी तरफ नुब्रा जी उस विलेज को छोड़कर चले गए जहां वो प्रेजेंट में भटक रहे थे। अब वो एक एंटिटी बन चुके थे, क्योंकि उनको भूख और प्यास नहीं लग रही थी। कुछ दिन चलने के बाद उन्हें सामने एक बंदा आता दिखाई दिया, जिसे नुब्रा जी खतरा मान रहे थे। अपने सामने वुल रख रहे थे वो, ताकि वो बंदा उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाए। और आप सोचो कि वो बंदा कौन था? हमारा एजियो। तो एजियो ऐसे मिला था। और अगर आपको चाहिए विज़र्ड की स्टोरी तो डू कमेंट डाउन। अगर आप कमेंट करोगे तो गाइज एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना और हमें बता देना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है विज़र्ड के ऊपर, और फिर आपको पता चलेगा ग्रीन एंटिटी और रेड एंटिटी की स्टोरी, यानी कि हरी चटनी और लाल चटनी के बारे में। तो अगर ये आप जानना चाहते हो तो डू कमेंट डाउन। और तब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।